सभी किसान भाइयों का हमारा राम राम। खम्मागढ़ी। और मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं अगर अपना परिचय बता दूं तो मैं पश्चिम गांव में रहता हूं और हमारा ब्लॉक चिन्हट लगता है और लखनऊ में रहता हूं, उत्तर प्रदेश में रहता हूं। और मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूं। और ऑर्गेनिक में ये धान लगाया हूं। ये धान हमारा जो है सरबती है, जो 10 जून 10 जून को मैं रुपाई कराए थे। और 10 जून को रुपाई कराने के बाद आप देख सकते हैं कि प्लाट में कितना ग्रोथ लिया है। अच्छा कि हर किसान बोलता है कि ग्रोथ नहीं लेता है। नहीं, हम नहीं मान सकते हैं। ऑर्गेनिक में लेता है, थोड़ा लेट लपेट लेगा, लेकिन आपका प्रबंधन सही रहेगा तब होगा, अन्यथा यूँ नहीं होगा। अब मैं कह दे कि मैं ऑर्गेनिक खेती करेंगे। ऑर्गेनिक खेती करने के नाम पर मैं ऑर्गेनिक कर दिया और खेत में मैं गोबर नहीं डाला। हमारे पास गाय नहीं है, और गाय अगर नहीं है तो आप ऑर्गेनिक खेती नहीं कर सकते हैं। आप कोई पौधा ले लीजिए, सभी हमारे जो पौधे हैं धान के सभी एक तरीके के हैं। तो मैं आज जो 28 जून है, 28 जून को मैं प्लाट में आए हैं। हालांकि मैं यहीं रहते हैं, प्रॉपर पर रहते हैं। और खेती करने का कारण यही है कि खेती में अगर हम खेती करना है तो खेती में रहना है। और अगर खेती केवल मजदूर के सहारे रहना है तो मजदूर के सहारे रहने से खेती हमारी हो नहीं पाती है। वो ये नहीं पाते कि आज के डाउट में जो हमारे किसान जो हैं, किसान भाई, वो 10-5 ट्रैक्टर वालों के नंबर रखे हैं। और 10-5 ट्रैक्टर वालों के नंबर रख के क्या करते हैं कि फ़ोन कर दिया, हमारा धान लगना है, हमारा चरी बोना है, हमारा जो कुछ करना हो ट्रैक्टर वालों के सहारे हो जाता है। और ट्रैक्टर वाले क्या करते हैं, लेट लपेट जाते हैं और काम करते हैं, काम करती हैं। और काम कौन सा करते हैं, हमारे से सामने से कुछ और होता है और पीछे कुछ और होता है। तो उसी तरीके से खेत में अगर परमानेंट हम देखेंगे नहीं तो हमारा काम होगा नहीं। आप देख लीजिए, कोई धान हमारा ऐसा नहीं है। और हर धान के अंदर 8 से 10 कल्ले हो चुके हैं, पटान ले लिया है और अभी लेगा, ऐसा नहीं लेगा। क्योंकि पिछले वर्ष मैंने किया था, तो जिसमें करीब 5 से 5.5 अरे 6 बिस्वे होगा, 6 बिस्वे ज़्यादा नहीं होगा। उसमें 4-4.5 कुंटल मैंने धान काटी थी। तो हमारे से जो काटने के बाद हमारे किसान जो भाई आए थे वो देख रहे थे, तो बोले मान नहीं सकते इसमें डीपी यूरिया पड़ा होगा। और डीपी यूरिया पड़ा होगा तो मैं दुकान से कहीं लाएंगे तभी तो पड़ेगा, लाएंगे नहीं तो पड़ेगा का। और मैं 2008 से मैं करता हूँ जैविक खेती, और 1 एकड़ में करता हूँ। और हालांकि खेती और है हमारे हिस्से में, 4 एकड़ है। 4 एकड़ करते नहीं है, 1 एकड़ करते हैं। और हमारे सारे भाई लोगों ने, जितने किसान हमारे भाई हैं, सभी से गुजारिश करते हैं, हाँ जोड़ के विनती करते हैं कि हर किसान 1 बीघा ना करे, 1 एकड़ ना करे, 1 बिस्वा अपने लिए करे, अपने बच्चों के लिए करे और अपनी देख रेख के लिए करे। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि बाज़ार के लिए करे। बाज़ार के लिए हम नहीं बोलते हैं, बाज़ार से बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हम अपने लिए करेंगे तो अपने बाल बच्चों के लिए करेंगे, और बच्चे हमारे खाएंगे तो हमारे बच्चे ठीक रहेंगे। और हमारे बच्चे अगर दवाई लेने के लिए नहीं जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक बार दवा लेने जाने के बाद 1000, 1200, 1500 रुपये की एक बार में दवाई देता है डॉक्टर। तो आप सोच लीजिए, एक बार मैं डॉक्टर के पास जाएं और 1000-1500 रुपये की दवाई लेके आएँ, और करीबन साल में 10 से 15 बार जाना पड़े डॉक्टर के पास, तो क्या होगा। तो इसलिए हम बताते हैं कि अब हर किसान को जागना होगा। और मैं भारत सरकार की तरफ से वहाँ KVK जाते हैं, और KVK में सिखाया जाता है कि हर किसान को जागरूक किया जाए। वो 1 बीघे खेती न करें, 1 बिस्वा करें। 1 बिस्वा करके अपने बाल बच्चों के लिए तैयार करें, जो अपने भविष्य सही रहे, अपने बच्चों की भविष्य सही रहे, आने वाली पीढ़ी की भविष्य सही रहे। इसलिए कुछ अपना दे के जाएँ बच्चों को, जो अपना करें।
जो करें तो वो बच्चों को दे के जाएं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को ऐसा ना दे जाएं कि केवल आज की डेट में क्या हो रहा है, दुनिया बिगड़ गई है। दुनिया बिगड़ ऐसी गई है कि कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं। किसी किसान के पास, हर गांव में करीब 100 किसान होंगे, 100 किसानों के पास किसी के पास एक गाय नहीं है, एक गाय नहीं है। आप बताइए खेती करना है, और मैं कहते हैं एक गाय 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। जो मैंने कर रहे हैं, हमारे पास भी 2 गाय हैं और 2 भैंस हैं, 5 जानवर मैं रखे हैं अपने पास, गोबर के लिए रखे हैं। क्योंकि हमको बेनिफिट दूध से नहीं रहता है, हमारे बेनिफिट गोबर से और मूत्र से रहता है। तो हम चाहते हैं कि हर किसान एक बार गाय ना कुछ करे तो एक गाय ही रख ले, तो उसके लिए दूध के लिए, उसके बाल बच्चों के लिए, उसके गोबर के लिए और उसके मूत्र के लिए, हर चीज़ के लिए व्यवस्था हो जाती है। ऐसा नहीं व्यवस्था नहीं होती, व्यवस्था होती है, लेकिन हम करना नहीं चाह रहे हैं। आज की डेट में क्या करता है कि घास की, हर किसान घास की खाद बनाना चाह रहा है। घास की खाद बनाने से क्या होता है, घास ऐसा नहीं कि वो घास ही काम करेगी, घास कुछ नहीं करेगी। घास का काम है घास पैदा ही करना। जो हमारे पास फूस लगता है, जिसको हम लोग घास फूस को बताते हैं, दुश्मन बोलते हैं। ये दुश्मन जो है, ऐसा नहीं कि वो चला जाएगा, जाएगा नहीं। केवल हमारी तुम्हारी भूल है कि ये घास जो है खाद बनाती, खाद नहीं, खाद आप खेत में नहीं डालोगे, खाद खेत कहाँ, जब आएगा नहीं तो खाद आएगी कहाँ से? तो खाद अगर खेत में आई तो खेत है, नहीं तो खेत नहीं, फिर मिट्टी रेत है, पूरी मिट्टी रेत है, बालू की समय समान समझ लीजिए। क्योंकि खाद नहीं तो खेती नहीं हो सकती। कैसे होगी खेती? हर आदमी चाहता है कि ना रहे गाय ना रहे बच्ची, फिर तो नींद आएगी अच्छी। जब गाय और बच्ची नहीं रहेगी तो नींद अच्छी आएगी। दूध डेयरी में मिल ही जाता है, अगर दूध डेयरी में मिल जा रहा है तो गाय पालने की ज़रूरत क्या है? फिर तो गाय कटेगी, रोड पे टहलेगी। तो हर भाई से, हर किसान से गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि एक गाय हर किसान अपने पास उपलब्ध कर ले। तो ये गाय जिसका हम लोग दर्जा देते हैं माँ है, माँ का जो हमारा आज कत्ल हो रहा है, ये कत्ल नहीं होगा। तो हर भाई से कहते हैं कि सब किसान भाई जाग जाएं और एक गाय ज़रूर पाल रखें। सभी किसानों से गुजारिश करते हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय है, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो।